हाँ। साउंड में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था, राइट? कि साउंड क्या होते हैं, कंजर्शन ऑफ एनर्जी क्या होता है, राइट? कंजर्शन एनर्जी क्या है कि वी कैन नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी। ओके। फिर प्रोडक्शन ऑफ साउंड देखे, राइट? वायर ट्यूनिंग फॉर्क द्वारा, है कि नहीं? फिर ह्यूमन में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड, है कि नहीं? फिर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड देखे थे, राइट? फिर देखे थे वेव क्या है ना, कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन, है कि नहीं? एंड फिर कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम के चाहिए होते हैं, राइट? साउंड क्या है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, फिर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल वेव में डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ तक हम। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव देखते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, उसकी स्पीड क्या होती है, राइट? इसमें हम लोगों ने कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन देखा था, right? है कि नहीं? तो क्रस्ट क्या है? पहली वेव, पीक ऑफ वेव को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। और वैल्यू ऑफ वेव को क्या कहते हैं? ट्रैप कहते हैं, ठीक? फिर क्या देखा था कि वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है ना? और एम्पलीट्यूड, इन सब के डिफिनेशन देखे थे कि क्या होते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके साई यूनिट क्या होती हैं, ठीक है? और फिर क्या देखे थे कि सॉफ्टनेस एंड लाउडनेस क्या होते हैं। फिर क्या देखे थे हम लोगों ने? डिफरेंस क्या फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में क्या होते हैं। फिर ट्रांसवर्सल वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव में सभी जो पैरामीटर है, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, इन सबको देखे थे। फिर देखे थे पिच क्या होते हैं, राइट? ओके। और उसका रिलेशनशिप किसका है? एम्पलीट्यूड के साथ, है कि नहीं? ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट समझते हैं, ठीक? कि अगर मान लीजिए कोई साउंड वेव है, ठीक? क्या है? कोई साउंड वेव, वो स्प्रेड करती है, किसी अपने सोर्स से स्प्रेड होती है, ठीक? तो कोई वो मूव करेगी अवे फ्रॉम द सोर्स, ठीक? क्या कह रहा है कि कोई भी साउंड वेव जब वो अवे फ्रॉम द सोर्स होगी, ठीक, तो अपने सोर्स जैसे दूर जाएगी, क्या होगी? दूर जाएगी तो क्या होगा? उसकी लाउडनेस क्या होगी? डिक्रीज होगी। ऐसा फील हो जाएगा, नहीं होता? बोलो। हम्म? कि जो पर्सन दूर उसको कम सुनाई देता है, होता है कि नहीं होता? बोलो। मतलब क्या है? उसकी लाउडनेस कम हो रही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? जैसे यहाँ देखा जाए, ये क्या है? ये क्या, एक सॉफ्ट साउंड है कि नहीं? इसका क्या एम्पलीट्यूड कम है। ये क्या है? लाउड साउंड है, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। क्लियर है? ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ साउंड वो क्या है, एक तरीके से वो करेक्टरिस्टिक क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड क्या बताता है? ये करेक्टरिस्टिक होती है साउंड की, जो हमें इनेबल करता है कि हम डिस्टिंग्विश कर सके, ठीक, कि एक साउंड और दूसरे साउंड में डिफरेंस है, ठीक? ठीक। किसमें डिफरेंस? पिच और लाउडनेस में, ठीक? और जो साउंड हमें अच्छी लगती है, जो मोर प्लेजेंट होती है, उन्हें क्या कहते हैं? रिच क्वालिटी कहते हैं, ठीक? इसमें कुछ और टर्मिनोलॉजी है जिससे कहते हैं टोन। टोन क्या होता है, ठीक? टोन क्या है? अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। क्या? सिंगल फ्रीक्वेंसी के साउंड को क्या कहते हैं? टोन। नोट क्या कहते हैं? नोट कहते हैं जब साउंड ऑफ मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी हो। क्या हो? मिक्स्ड फ्रीक्वेंसी हो, ठीक? और ये क्या होता है? प्लीजेंट होते हैं जिसको हम सुनते हैं, ठीक? नॉइज क्या होता है? नॉइज, जी जी जी, है कि नहीं? जो अनप्लीजेंट अपनी एयर को, इससे क्या कहते हैं? नॉइज। म्यूजिक क्या होती है? म्यूजिक पता है? तो जो म्यूजिक होती है वो क्या होती है? प्लीजेंट टू हियर होती है, ठीक? और क्या होती है? क्वालिटी कैसी होती है? रिच क्वालिटी की होती है। क्लियर है? क्लियर है? बोलिए। तो अब बताइए, ऐसी साउंड, ठीक, जो प्लीजेंट टू हियर हो, वो नोट में होगा नहीं होगा? बोलिए। मिक्स फ्रिक्वेंसी का होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलिए। इसका मतलब क्या है? म्यूजिक में क्या होते हैं? नोट होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा बताइएगा, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी वो प्रॉपर्टी डिटरमाइन करती है लाउडनेस को? बताओ। बोलिए। एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। और पिच? पिच किसको डिनोट करता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, वेरी गुड। ये बताइए कि किस किस साउंड की हायर पिच होगी, गिटार की, कार की? बताइए। गिटार। गिटार की। क्लियर है? ओके। अब क्या समझते हैं? क्या? स्पीड ऑफ साउंड, ठीक? तो डिस्टेंस क्या होता है बताइए, ठीक? जैसे जो साउंड होता है, देखिए,
कोई वेव ट्रेवल करेगी ऐसे, है कि नहीं? यस, वेव ट्रेवल कर रही है कि नहीं? तो बताइएगा, ये ऊपर पोर्शन क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और नीचे क्या बोलते हैं? ट्रफ, है कि नहीं? जहाँ पे क्रस्ट वहाँ क्या कंप्रेशन होता है, और जहाँ पे ट्रफ होता है वहाँ पे क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। होता है नहीं होता है? ठीक। तो जो डिस्टेंस कंप्रेशन या फिर रिफ्रैक्शन का वो ट्रेवल करे पर यूनिट टाइम में, उससे क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ साउंड। वैसे होता है, स्पीड क्या होती है बता दो, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस होती है कि नहीं, तो क्या होती है? डिस्टेंस पर टाइम होता है कि नहीं, तो बोलो। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस पर टाइम होता है नहीं, तो बोलो। होता है ना? और इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कंप्रेशन या फिर रिफ्रैक्शन का होगा। ठीक। जिससे क्या कहते हैं? लैम्डा। वेवलेंथ कहेंगे नहीं कहेंगे? और टाइम क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, है कि नहीं? तो अगर ऐसा है, अच्छा स्पीड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वी से। तो यहाँ वी स्पीड क्या हो जाएगा? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी होगा कि नहीं होगा, बोलो? क्योंकि 1/t क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी होगा नहीं होगा? तो लैम्डा इंटू एफ होगा नहीं होगा, बोलो? बोलो। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी होगा नहीं होगा? इतना समझ में आया कि नहीं, बोलो? यस। हम्म। तो जहाँ पे लैम्डा क्या है? ये वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव, या फिर कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड वेव है। और टी क्या है? टाइम पीरियड। ठीक। अच्छा, अगर स्पीड ऑफ साउंड की बात की जाए, ठीक, वो क्या रहती है? रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम रहती है, किसके लिए? फॉर ऑल फ्रिक्वेंसी के लिए, किसी पर्टिकुलर मीडियम में अंडर द कोई कंडीशन दिया गया है तो उसमें क्या है? ठीक, सभी फ्रिक्वेंसी की स्पीड क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मतलब क्या हुआ कि अगर स्पीड इक्वल टू क्या है? वेवलेंथ है, और फ्रिक्वेंसी है, इंटू इंटू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। क्या कहा गया कि जो स्पीड है वो क्या है? सेम रहेगी सभी के लिए। ठीक, पर्टिकुलर मीडियम में किसकी? सभी फ्रिक्वेंसी के लिए। तो मतलब ये क्या हुआ कि अगर किसी की फ्रिक्वेंसी ज्यादा हो रही है, ठीक, तो उसकी वेवलेंथ कम होगी कि नहीं होगी, बोलो? इतना समझा कि नहीं है, बोलो? बोलो। बोलो। ये बात समझे कि नहीं है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? स्पीड क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कांस्टेंट इन अ मीडियम। क्लियर है? समझ में नहीं आ रहा है क्या? हम्म। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, साउंड है जब फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई? फ्रीक्वेंसी कितनी है ये? 2 किलो हर्ट्ज है। तो इसे क्या लिख सकते हैं? न्यू बोल सकते हैं या फिर एफ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते? क्या हो जाएगा? 2 किलो हर्ट्ज। अब बताइएगा, ये यूनिट किस में होनी चाहिए? हर्ट्ज में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बोलिए? तो इसे काउंट करेंगे, बोलिए? कितना हो जाएगा ये? 2 किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में काउंट करेंगे, कितना हो जाएगा? गार्गी, आयुषी, कितना होगा? 2 किलो कहा गया है ना, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1000, 1000 होगा नहीं होगा हर्ट्ज में? यस कितना? सर। 2000 हर्ट्ज होगा। और वेवलेंथ कितना है? 35 सेंटीमीटर। वेवलेंथ कैसे मिलेंगे? लैम्डा से। कितना है? 35 सेंटीमीटर। तो इससे क्या करेंगे? मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, बताइए? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा? डिवाइड कर देंगे इसको 100 से, कितना हो जाएगा? 35/100 मीटर, कितना हो जाएगा ये? 0.35 मीटर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलिए? समझ में नहीं आ रहा है क्या कि कन्वर्ज कैसे करते हैं? आ गया। तो बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग?
फ्रिक्वेंसी एफ दिया गया है, 2000 हर्ट्ज हो गया है। वेवलेंथ 0.35 मीटर हो गया है। तो क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल। क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रैवल। ठीक, क्या पूछ रहा है मतलब बताइए। टाइम पूछ रहा है, देख रहे हैं, कितना टाइम लगेगा कि वो ट्रैवल कर सके, कितना, 1.5 किलोमीटर। हम्म। अब बताइएगा कि अगर फ्रीक्वेंसी दिया गया है और वेवलेंथ दिया गया है, तो स्पीड आएगा या नहीं आएगी, बोलिए। बोलिए। इस यहाँ पे क्या दिया गया और डिस्टेंस दिया गया है, कितना है, 1.5 किलोमीटर है। तो 1.5 को किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, बोलिए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, कितना हो जाएगा ये, 1500 मीटर होगा कि नहीं होगा। अब इसमें समझना होगा कि क्या क्या दिया है। फ्रीक्वेंसी दिया गया है और लैम्डा दिया गया है। तो लैम्डा फ्रीक्वेंसी को उसका क्या निकाल सकते, स्पीड निकालेंगे नहीं निकालेंगे, स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू लैम्डा वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी म्यू, या फिर ऐसे बोल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा 0.35 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 2000 हर्ट्ज। तो ये कितना हो जाएगा, स्पीड 700 मीटर पर सेकेंड होगा। अब स्पीड आ गई है, क्या दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है 1.5 किलोमीटर। टाइम निकालना है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर टाइम होता है कि नहीं होता है, बोलिए। अब बताइएगा, स्पीड कितना आ गया है, 700, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें से क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम क्या हो जाएगा, डी अपॉन वी होगा नहीं होगा, बोलिए। डिस्टेंस कितना है, 1500 मीटर। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये, 700 मीटर पर सेकंड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2.1 मीटर से मीटर कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड आ जाएगा। हो जाएगा नहीं होगा, बोले टाइम। आया कि नहीं आया। आया। आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते तो लगता है समझ आ ही नहीं रहा है। नेक्स्ट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होती है। हम्म। इन अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, पिच पढ़ा, लाउडनेस पढ़ा, है ना, नोट, है ना, टोन। अभी क्या है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है कि अमाउंट ऑफ जो साउंड एनर्जी जो पास हो रही, क्या है, कितने अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पास हो रही है, कब, ईच सेकंड में, थ्रू यूनिट एरिया में। मतलब यहाँ पे क्या है, टाइम कितना हो गया ईच सेकंड, मतलब 1, टी इक्वल टू 1 हो गया है। और एरिया क्या है, यूनिट एरिया कहा गया है। उससे क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। क्लियर क्लियर है। ठीक। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग भी क्या कहते हैं कि जो लाउडनेस है और जो इंटेंसिटी है उसको इंटरचेंजली यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं होता, दोनों सेम नहीं होते हैं। लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस होता है मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू साउंड, है ना, कि कौन कितना जल्दी पहुंच रहा है कि नहीं। इसकी लाउडनेस जल्दी होगी, जल्दी पहुंचेगा, है कि नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि दो साउंड क्या हो जिनकी इंटेंसिटी इक्वल हो। ठीक। तो ऐसा होता है कि हम क्या कर सकते हैं, एक साउंड को हियर कर सकते हैं एज ए लाउडर, और दूसरे को सिंपल साउंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ईयर है क्या डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मीडियम बात करते हैं हम लोग ने भी। अब बताइए, एक बात पूछ रहा हूँ, बताइएगा कि स्पीड ऑफ जो साउंड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बताइए, बोलिए। स्पीड ऑफ साउंड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, बोलिए। V इक्वल टू क्या होगा, बोलिए। हम्म। टेम्परेचर ऑफ मीडियम इनटू। मैंने पूछा स्पीड ऑफ साउंड, अभी थोड़ी देर पहले में पढ़ाया है, वो पूछ रहा हूँ मैं। स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ाया है। मेरे नेटवर्क इशू।
स्पीड ऑफ साउंड गार्गी आप बताइए। गार्गी, Yes, sir. स्पीड ऑफ साउंड फॉर्मूला क्या होगा? Meter per second. फॉर्मूला पूछ रहे हैं, यूनिट नहीं। Distance upon time. सही है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला सही है, लेकिन मैंने कहा वेव के बारे में बात की जा रही है, वेव की। तो वेव में तो फ्रीक्वेंसी होता है और वेवलेंथ होता है, उसकी टर्म्स में बताइए। नहीं मालूम? Frequency upon time. फ्रीक्वेंसी अपॉन टाइम। अच्छा, स्पीड ऑफ वेव क्या होता है? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। अच्छा, एक बात बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये वेव है, ये है, बताइए ये वेव ऐसे ऑसिलेट हो रही कि नहीं हो रही, बोलिए हो रही कि नहीं हो रही, बोलिए। हम्म, कोई वेव है, ये क्या है? ए पॉइंट है, ये क्या है? बी पॉइंट है। ए से बी पॉइंट पर डिस्टेंस कितना होगा बताइए? ये डिस्टेंस क्या होगा? ए से बी के डिस्टेंस, बीच के डिस्टेंस क्या बोलेंगे, बोलिए। ये डिस्टेंस क्या कहते हैं? अगर कोई भी ए पॉइंट से, Wavelength. वेवलेंथ, वेवलेंथ हो गया है। और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचेंगे, उस टाइम को क्या कहेंगे, बोलिए। कितने टाइम पहुंचेगा बताइए, टाइम क्या होगा, उससे क्या कहते हैं? Time period. टाइम पीरियड। किससे रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ को? लैम्डा से। और टाइम पीरियड को टी से। और वन अपॉइंट टी क्या होता है? फ्रिक्वेंसी होता है कि नहीं होता, बोलिए। हाँ. होता है। अब बताइएगा, अगर स्पीड निकालना हो, फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा नहीं होगा, बोलिए। हम्म. डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे? लैम्डा हो गया। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? वेवलेंथ है कि नहीं, बोलिए। लैम्डा है कि नहीं, बोलिए। डिस्टेंस क्या है? वेवलेंथ है कि नहीं, बोलिए। Yes. टाइम पीरियड कितना है? टी कितना है? टाइम पीरियड टी है कि नहीं, बोलिए। वन अपॉइंट टी क्या होता है? लैम्डा, इसको वन अपॉइंट टी कर सकते हैं नहीं कर सकते, बोलिए। हाँ. तो फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं नहीं कर सकते, बोलिए। हम्म. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी होगा कि नहीं होगा, बोलिए। होगा. अभी ये होगा नहीं होगा, बोलिए। क्लियर है? Yes. क्लास में थोड़ा अटेंटिव रहिए, ओके। क्या फॉर्मूला बता रहे हैं, उसको ध्यान रखिए। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी होगा नहीं होगा, बोलिए। अभी क्या बात कर रहे हैं कि स्पीड ऑफ साउंड बात कर रहे हैं डिफरेंट मीडियम में। जब कोई साउंड प्रोपेगेट करता है ना किसी एक मीडियम में, तो एक फाइनाइट स्पीड होती है कि नहीं होती, बोलिए। एक फिक्स होती है नहीं होती है, ठीक। तो बात ये है कि स्पीड ऑफ साउंड किस स्पीड में करता है ये प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है। किस स्पीड में करता है? मीडियम पे, कि जहां से वो ट्रैवल कर रही है। और किस स्पीड में करता है ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है मीडियम का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम पे, और दूसरा टेम्परेचर ऑफ द मीडियम पे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. हम्म। तो स्पीड ऑफ साउंड मतलब क्या हुआ? किस पर करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ मीडियम होता है। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए किसी टेम्परेचर पे कोई कोई स्पीड, कोई साउंड कुछ भी है, मान लीजिए कि अगर स्पीड ऑफ साउंड बात करते हैं एयर में कितना है, 331 डिग्री मीटर पर सेकेंड है। कब? जीरो टेम्परेचर मान लीजिए। कितने पे? जीरो पे। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड भी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी?
देखिए यहाँ बढ़ गई नहीं बढ़ गई, 331 से क्या हो गया है, 344 हो गया नहीं हो, बोलिए। तो अगर कह तो हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है, वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलिए। यस। अब बताइए, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई स्पीड दिया गया है, और जब टेम्परेचर कम करेंगे तो उसके मीडियम की स्पीड कम होगी, ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो टेम्परेचर कम करेंगे तो स्पीड ज्यादा कैसे हो जाएगी? प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है? अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो स्पीड भी कम हो जाएगी। हाँ, वेरी गुड, क्लियर है। सर मैं लीव कर सकती हूँ, कुछ काम है। ये पूरा कर ले। ओके। स्पीड ऑफ साउंड। साउंड ऑफ स्पीड हम लोगों ने क्या देखा, टेम्परेचर डिपेंड करता है, राइट। तो दूसरा किस पे डिपेंड करता है? प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम के, ठीक। तो साउंड, स्पीड ऑफ साउंड क्या है, वो डिक्रीज करता है कब, अगर हम मूव करते हैं सॉलिड्स टू गैसेस स्पीड, ठीक। मतलब क्या हुआ कि स्पीड ज्यादा कहाँ पे होगी, सॉलिड में ज्यादा होगी, गैस में होगी, बताइए। सॉलिड। हाँ। तो अगर स्पीड की वजह सॉलिड में सबसे ज्यादा होगी, तो उससे कम किस में होगी, क्या? लिक्विड। लिक्विड में। और फिर क्या? गैस क्या है, ये स्पीड ऑफ साउंड है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस। सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, सॉलिड में। सॉलिड, फिर लिक्विड, गैस। फिर गैस में। मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए कि हमें कोई रूम है, ठीक, उसमें हम कुछ बोले, फिर कोई फील्ड है, ओपन फील्ड है, उसमें हम बोले, तो उसमें ज्यादा आवाज जाएगी, कि हमें कोई क्या बोलते हैं, कोई डब्बा ले ले प्लास्टिक का या फिर कोई इस चीज का, उसमें आवाज ज्यादा होगी, तो ये सॉलिड में ज्यादा होगी। क्लियर है? यस। हम्म। यहाँ एग्जाम्पल का दिख रहा है, सॉलिड दिख रहा है, सॉलिड है ये। हम्म। सॉलिड में स्पीड दिख रहा है कितनी ज्यादा है, ये देखिए, बहुत ज्यादा है कि नहीं, बोलिए। हाँ। 6420 दिख रहा है, इसकी रेंज ये है। और हम्म। लिक्विड कम हो गया, दिख रहा है नहीं, दिख रहा है, देखिए। हाँ। और गैस में देखिए और कम हो गया, और कम है। यस। ओके, ठीक है। तो ये समझ में आ गया नहीं आ गया, कि जो आया। स्पीड ऑफ डिफरेंट में अलग अलग होती है। क्लियर है? यस। ये दो फैक्टर है, एक टेम्परेचर डिपेंड करता है, दूसरा मीडियम पे, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। क्लियर है? सॉलिड में सबसे ज्यादा होते हैं। क्लियर है? यस। हम्म। तो फिर इतना पढ़ के आएंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके। तो फिर आज क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं।